हे गाइस, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी लोग देख रहे हैं द एंटरटेनर शो। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई 11 जनवरी को 2024 में नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज जिसका नाम है किलर सूप। तो आज हम इस सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं। तो रिव्यू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में कि ये कहाँ से आई है, किसने लिखी है और इसका डायरेक्टर कौन था, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहानी में क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। इसके ऊपर एक एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा मैं, वो एक अलग से वीडियो में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो किलर सूप की जो कहानी है वो थोड़ी बहुत रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है और वहीं से ली गई है, जो बेसिकली 2017 का तेलंगाना केस हुआ था। इसके अंदर हमें देखने को मिला था कि एक औरत जिसका नाम था स्वाति रेड्डी, उसने अपने बॉयफ्रेंड राजेश के साथ मिलकर उसने अपने पति को मार दिया था, काट दिया था उसको, जिसका नाम सुधाकर था, और उसको पासी के जंगल में फेंक दिया था। फिर उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो उसका आशिक था राजीव, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाने की कोशिश करती है हॉस्पिटल में जाके और सबको ये बताती है कि किसी ने इनके ऊपर तेजाब से या पेट्रोल से हमला किया है, जिसके बाद इनका जो पूरा चेहरा है वो जल चुका है, तो इसीलिए हमें इसकी सर्जरी करवानी है। बाकी सब लोग मान भी जाते हैं, इनके घर वाले भी मान जाते हैं। लेकिन फिर एक कहानी का खुलासा होता है, क्योंकि सुधाकर नॉनवेज था, तो सुधाकर के घर वाले परिजन उसके लिए मटन का सूप लेके आते हैं, लेकिन वो पीता नहीं है। लेकिन क्योंकि अब सुधाकर जिंदा नहीं है और उसकी जगह राजीव है और राजीव वेजिटेरियन है, तो वो खाने से मना कर देता है। ऐसे उनको पता चलता है कि ये वो शख्स नहीं है, उनको शक होता है। फिर बाद में इस पूरे केस का पर्दाफाश होता है। तो यही छोटी सी कहानी इस पूरी सीरीज़ में दिखाई गई है और इसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो आगे दिखाया गया है। तो मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, बस आपको मैंने हिंट दे दिया है कि कहाँ से आई है। इसके बाद हम इस सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं। तो बेसिकली ये डायरेक्ट करी है अभिषेक चौबे ने और इसको 6.8 रेटिंग मिली हुई है IMDb पे, और इसको सबसे ज़्यादा रेटिंग इसके एपिसोड 2 और एपिसोड 7 को दी गई है, जिसमें 7.1 और 7.0 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। इन दो एपिसोड को सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड इस सीरीज़ के अंदर। बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो इसमें कौन बना सेन शर्मा, जिसको आप बिग अपसेट और भी कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, और इसके साथ साथ में लीड एक्टर मनोज वाजपेयी, जिनको आपने काफ़ी सारी मूवी में देखा होगा। हाल ही में उन्होंने एक पिक्चर की थी एक बंदा ही काफ़ी है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा होगा आपने, तो बहुत सारी पिक्चरों में हैं ये और अच्छा काम करते हैं। फैमिली मैन से इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर गई थी, बूम कर गई थी। इसके बाद में हम और भी अदर स्टार कास्ट को देख सकते हैं, जिसमें कि नासिर, जिसको आपने राउडी राठौर में देखा होगा, जो कहता है। इसके बाद में राजीव रविंद्रनाथन, जिसको आपने थ्री इडियट्स में देखा होगा। इसके बाद में सायाजी शिंदे, कानी कुशराती और बाकी भी इसमें किरदार शामिल है। तो बात करें इस पूरी सीरीज़ की थीम के बारे में, जिसका नाम है किलर सूप। तो जहाँ से ये स्टार्ट होती है एक सूप से, वहीं से इस सीरीज़ की एंडिंग भी होती है एक सूप पे ही। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। इसके म्यूज़िक को सुन के आपको लगेगा कि ये कुछ हैरी पॉटर, लॉक इन की, इसके बाद में उसके म्यूज़िक की तरह कुछ है, और कुछ ये एडवेंचरस जो जॉनर होता है उनका बैकग्राउंड स्कोर देने की कोशिश करती है। साथ साथ में अगर इसकी हम सिनेमाटोग्राफी की बात करें, तो इसमें कई शॉट्स ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको लगेगा कि ये हॉलीवुड से बहुत ही ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम जब नासिर को उस गैम्बलिंग वाले स्टोर में जाके देखते हैं, जहाँ पे वो आता है, एंटर करता है, तो वो पूरा शॉट एकदम ऐसा लगा था कि भाई एकदम कोरियोग्राफ किया गया। तो ये सीरीज़ हमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो किसी एक पर्दे पे जो प्रोटैगनिस्ट का रोल निभा रहे हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव पर्सोना को कंटेन करेंगे। कभी कभी वो नेगेटिव ऑरा को भी लेके चलते हैं अपने साथ में, और यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। अब इसमें चाहे मनोज वाजपेयी के कैरेक्टर को देखें या फिर कौन कुना सेन शर्मा के कैरेक्टर को देखें, जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किए हैं इसके अंदर, तो उन दोनों ही कैरेक्टर को हम देख पा रहे हैं और उनको समझ पा रहे हैं कि ये दोनों कहीं ना कहीं खुद के लिए और दूसरों के लिए लॉयल नहीं है और काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं, अंदर से करप्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ में ये जो सीरीज़ है हमें ये दिखाने की कोशिश करती है, ये बताने की कोशिश करती है कि भाई फीमेल्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड एट ऑल। ये मैं सिर्फ एक सीरीज़ के बारे में कह रहा हूँ। अगर आपने इसको ध्यान से देखा है, समझा है, तो आप ये समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आप इससे रिलेट भी कर पाएंगे। मुझे इस सीरीज़ का पसंद होने का कारण सबसे ज़्यादा ये भी लगता है क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर जो ओरिजिनलिटी वाली लैंग्वेज है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, जैसे हमने तमिल को देखा, पूरी तमिल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है ना, उसको हम पूरा देख सकते हैं।
अब चाहते तो ये जो क्रिएटर्स थे वो इस तमिल लैंग्वेज को हिंदी में डब करवा सकते थे, उसको बुलवा सकते थे किसी और वॉइस आर्टिस्ट से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तमिल जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी उसको रखा गया है। तो ये चीज़ भी हमें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है और अटेंशन हमारा जो है वो गेन करती है। सबसे जो मस्त कैरेक्टर जिसका लगा है वो लगा है अरविंद शेट्टी का। जो उसकी डायलॉग डिलीवरी है, साथ साथ में जैसे वो गाली देता भी है, तो वो जो उसका लहजा है, तरीका है, जो बोलने का तरीका है ना, तो वो एकदम काफ़ी मस्त लगता है मेरे को। और इसी के साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और आप जानते हैं कि आप अंदर से ईमानदार हैं और आपके ऊपर कोई कितना भी प्रेशर क्यों ना डाले, एट द एंड आपका जो पर्पज़ है काम करने का वो एकदम सक्सेसफुल हो जाता है। और अगर नहीं भी होता है ना, तो वो आप उस काम के आसपास तो पहुंच जाते हो, किसी ना किसी भी हाल में पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, जो हमें दिखाती है डेडिकेशन को। इसी के साथ में कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हमें एबनॉर्मल सी चीज़ें दिखती हैं, सुनाई देती है ना, तो वो चीज़ भी इसमें दिखाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंस्पेक्टर जो हसन होता है, उसको बार बार ASI थुपल्ली दिखाई देता है और वो उसकी हेल्प भी करता है इसको सॉल्व करने के अंदर। वो पहले तो समझ नहीं पाता है कि ये हो क्या रहा है, उसके बाद धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि भाई ये जो ASI थुपल्ली है वो मेरे दिमाग के अंदर बस चुका है, किसी मेमोरी में उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने। और एट द एंड अगर हम बात करें इस सीरीज़ के नेगेटिव रिव्यू के बारे में, तो उसका सिर्फ एक ही नेगेटिव रिव्यू रहा है, और वो रिव्यू ये रहा है कि ना ये आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं बोर करेगी और आपको लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी खिंच रही है। अब फॉर एग्जांपल के लिए इसके हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट के हैं, तो आपको एकदम फुर्सत से टाइम निकाल के इसको देखना पड़ेगा, बिंज वॉच करना पड़ेगा अगर आपको देखनी ही है तो। ये बाकी ओवरऑल तो मुझे एकदम काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सी लगी। मैं अपनी तरफ से इसको 10 में से 7 से 7.5 पॉइंट देना चाहूँगा। और जो मैंने 3 या 2.5 पॉइंट इसलिए काटे हैं वो इसलिए है क्योंकि इन एपिसोड की जो लेंथ थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। बीच में ये आपको कहीं ना कहीं बोर लगती हुई दिखाई देगी, आपको ऊब सी आएगी देखने में। तो बस यार इतना ही था इस पूरी सीरीज़ का रिव्यू। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको बताइए, लाइक शेयर कमेंट, और टिल देन stay connected and thank you for watching my video and bye bye.